वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती टिक्कू जी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आती है। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, नेतन्याहू दावा कर देते हैं कि खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बाद ईरान की मीडिया के ही द्वारा ये खबर की पुष्टि होती है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान को एक बड़ा झटका लगा। देखिए, बहुत साफ है कि अमेरिकन हेजेमनी और अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म जो है वो दुनिया में कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है, किसी को भी अपने घर में मार सकता है। और अगर ये खबर सच्ची है कि खमेनी को अपने ही घर में उन्होंने एयर स्ट्राइक में मारा है तो बहुत दुखद बात है। मुझे लगता है दुनिया में ये लगातार जो अमेरिकन हेजेमनी ने हर जगह रेजिम चेंज के ऑपरेशंस के हर जगह अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। इजराइल को यूज़ करके या इजराइल अमेरिका का यूज़ करता है, उसमें हम नहीं जाएंगे कि कौन किसको यूज़ करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जो गुंडागर्दी की है, मुझे लगता है दुनिया में कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी कंट्री को इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी कंट्री में हेड ऑफ स्टेट ऐसे ही उड़ा दिया जाए क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं है, इजराइल को पसंद नहीं है। ये सब कहीं पे भी हो सकता है। और जिस तरह से बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को कोई 100 से भी ज़्यादा स्कूल गर्ल्स ईरान में मारी गई, क्या वो सही है? क्या वो ह्यूमैनिटी पे कलंक नहीं है? मुझे लगता है कि ये इराक वॉर का रिपीट हम देख रहे हैं। लेकिन किसी को भूल नहीं करनी चाहिए कि ईरान इराक नहीं है। वहाँ जिस तरह झूठ बोला गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, और अमेरिका और उसके सारे एलाइज मिलके जिस तरह से इराक को उन्होंने तबाह किया, ईरान को तबाह करने की वैसी ही उनकी मंशा लग रही है। लेकिन ईरान एक बहुत, जैसे कुलकर्णी जी बोल रहे थे, ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है। ईरान का जो आप पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, खमेनी हो या नहीं हो, IRGC के कमांडर्स मारे जाए या नहीं मारे जाए, आपको याद होगा जून में जब स्ट्राइक्स हुई, IRGC के लगभग 60 से भी ज़्यादा कमांडर्स, टॉप के कमांडर्स मारे गए जी। लेकिन उसके बाद भी IRGC खड़ी हो गई। आज लगातार वो बम्बार्डमेंट कर रही है। 8 से ज़्यादा नेशंस पे उन्होंने साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया है अरेबिया में। तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि ईरान बेशक एक छोटी कंट्री हो, उतनी बड़ी ताकत ना हो अमेरिका और इजराइल जितनी, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन उसके बाद भी ईरान साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है हो और लड़ाई कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं कहूँगी ये अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, इलीगल है। बिल्कुल। विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं कि अमेरिका इजराइल की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वेनेजुएला में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने ये देखा, और उसके बाद भी सवाल उठ रहे थे कि ऐसा किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है कि आप वहां के मुखिया को ही उठा कर ले आए, उनको किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद अपने नीतियों को वहां लागू करने की कोशिश होती है। तो ऐसे में क्या आप इस पूरी रणनीति को जो अमेरिका की है उसको ऐसे देखते हैं विनोद जी? हाँ, बिल्कुल। मैं पिछले प्रवक्ता से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी दिखाई दे रही है, अमेरिका का इंटेलिजेंस आप देखिए, उन्होंने इराक का उदाहरण दिया था कि साहब वहाँ केमिकल वेपन्स हैं या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहाँ कुछ नहीं था, केवल तेल था। और यहाँ भी वही है, क्योंकि आप देखिए जब अमेरिका का साया था ईरान के ऊपर, तब ईरान में करप्शन बड़ा रैम्पेंट था। रजा शाह पहलवी ने तो एक तरह से ईरान को गिरवी रख दिया गया था। तो अमेरिका का इस तरह का मतलब इंटरफेरेंस किसी भी स्टेट में, किसी भी सॉवरेन स्टेट में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि लोग पीस नोबेल प्राइज की वो उम्मीद रख रहे हैं ट्रम्प साहब, उनके खिलाफ तो मुकदमे चलने चाहिए, उनको तो एकदम इम्पीचमेंट का महाभियोग चलना चाहिए। उनका मतलब आप देखिए जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के केसेस चल रहे हैं, जिस तरह से उनको मतलब अमेरिका में सजा सुनाई गई है, ये मतलब अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है, लेकिन कोई भी उसको ये अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी राष्ट्र को मतलब रौंदते हुए चले जाएं, किसी भी राष्ट्र के अंदर आप इंटरफेरेंस करने लगे। सारे संसाधन विश्व के आपके अपने संसाधन हो गए। मतलब यहाँ तो वही है, आइदर माई वे और हाईवे।
तो ये जो सोच है अमेरिका की, कई देशों को मिलके इसको मतलब बदलना पड़ेगा। और मुझे ताज्जुब है कि साहब मतलब रशिया, चीन, टर्की, नॉर्थ कोरिया, जो वैसे काफी मतलब बड़े बड़े स्टेटमेंट दिया करते थे, आज ईरान के समर्थन में उनको उतरना चाहिए, क्योंकि ये ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है। ये मतलब किसी भी स्टेबल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई है। क्योंकि देखिए, अगर रेजिम चेंज करनी है उसके तरीके हैं, वहां इंतखाबात किए जा सकते हैं, वहां लोगों की रायशुमारी ली जा सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि साहब आप जब चाहें किसी को पकड़ के ले आए, किसी को वहीं मार दें या किसी को और इस तरह की सैंक्शंस लगा दें। तो ये जो अमेरिका का रवैया है, मुझे लग रहा है कि साहब अमेरिका मतलब जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह, मुझे तो लग रहा है मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब लोग अमेरिका की खुलकर खिलाफत करेंगे। और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सूचक होगा कि मतलब जो उसका वर्चस्व है पूरे विश्व में, वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं सर सामने आ रही हैं, लेकिन आपने ये सही कहा कि तुर्की हो, चाहे रशिया हो या फिर चाइना हो, ये कहाँ है, इनकी तरफ से क्यों अभी तक बहुत खुलकर बयान सामने नहीं आए हैं। कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईरान के लिए लगातार ये देश बोलते आए हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका का इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज्यादा कुछ खुलकर नहीं कहा है। बस रशिया ने ये कहा था कि शांति दूत अमेरिका अपने असली रंग दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर इस युद्ध में आना, ये फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, एक दो चीज क्लियर कर देते हैं जी। खमेनेई कोई देवता या कोई महापुरुष नहीं था, एक बहुत बड़ा टायरेंट और एक आतंकवादी था। इसका मारना जाना बहुत सुखद है ईरानियन लोगों के लिए। 33,000 मासूम बच्चों को इस आदमी ने मौत के घाट उतार दिया। प्रोटेस्ट कर रहे थे, शरेआम गोलियां मारी। इससे ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और इस आदमी ने जिस तरीके से पूरे रीजन में, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इन्होंने जितना आतंकवाद फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। तो इनका मारा जाना बहुत अच्छा है फॉर द रीजन। जहां तक इनके सत्ता परिवर्तन का सवाल है, कौन इनकी जगह लेगा ये समय बताएगा, और ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक ईरान के समर्थन में नॉर्थ कोरिया का सवाल है, चाइना का सवाल है, रशिया का सवाल है, तो हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन की बात करने, ह्यूमैनिटेरियन निज़म के पक्ष में खड़े होने की। अगर आयतुल्लाह खमैनी को ह्यूमन माना जा रहा है तो नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, जिन्होंने खुद क्या क्या हाल कर रखा है, लुक एट रशिया, उसने यूक्रेन में क्या किया है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। और जहां तक इराक तुर्की की बात है, वो तो नेटो अलाई है। पूरा लॉजिस्टिक्स जो यूरोप से और अमेरिका से आ रहा है, वो वाया तुर्की आ रहा है। 270 C-17 की फ्लाइट्स जो आई हैं इजराइल के अंदर पीछे कुछ दिनों में, वो वाया तुर्की आई हैं। तुर्की फुल सपोर्ट में है। तो ये ऐसे नहीं है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लेकिन कर्नल दानवीर, अब वहां की सत्ता पे कौन काबिज होगा आगे, खामनेई का कौन उत्तराधिकारी होता है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो मैं बताऊंगा आगे, मुझे मालूम है, पर मैं नाम नहीं लूंगा अभी। जो भी तय करेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे अभी ईरान की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और अभी ऑल्टरनेट कोई नजर नहीं आ रहा है, ट्रंप को भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं तो वो नाम बता देते। और क्या वो जो ट्रंप नाम बताएंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा?